हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक अध्ययन विषय से, जिसमें हम चर्चा करेंगे। जिस उप विषय के बारे में समझेंगे वो है लड़के और लड़की में भेदभाव। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज का जो विषय है लड़के और लड़की में भेदभाव, ये हम अपने आसपास बहुत होता हुआ देखते हैं। हालांकि आपको मैं बताऊं, जब से शिक्षा का प्रसार हुआ है, प्रचार प्रसार हुआ है, बहुत से लोग पढ़ते जा रहे हैं, शिक्षित होते जा रहे हैं, हालांकि ये भेदभाव कम हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे घरों में, बहुत सारी जगहों पर मैंने ये भेदभाव देखा और शायद आपने भी महसूस किया होगा। बीइंग अ लड़की या बीइंग अ लड़का, आपको ये भेदभाव महसूस होता होगा कि हाँ, होता है लड़के और लड़की में भेदभाव। आखिर ये कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में आज इस वर्कशीट में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार। आपने अपने आसपास लड़के और लड़कियों के मध्य होने वाले भेदभाव को देखा होगा ना। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हमारे समाज में इस प्रकार की बातें आम तौर पर सुनी जा सकती हैं कि लड़के बहादुर होते हैं या फिर लड़कियों को घर का काम सीखना चाहिए। जैसा कि इन चित्रों के माध्यम से भी अगर आप देखेंगे तो ये भेदभाव साफ नजर आ रहा है कि लड़की घर के काम कर रही है या लड़कियां गुड़ियों से खेल रही हैं, लड़कियां देखिए खाना बना रही हैं, जबकि लड़के क्या कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं या बेसबॉल या बैट बॉल खेल रहे हैं, है ना। तो ये भेदभाव इन चित्रों के माध्यम से दिख ही रहा है आपको। हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं और हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं, परंतु क्या ये उचित है? हमें केवल किसी के लड़का या लड़की होने के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए और समाज में हमें समानता को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि इनके बीच भेदभाव को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए मेरी अगर बात माने, अगर जैसा मैं सोचता हूँ, मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल गलत मानता हूँ कि लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव होना चाहिए। आज लड़कियाँ हर क्षेत्र में लड़कों से आगे निकलती जा रही हैं। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर लड़कियाँ नहीं जा रही? अभी मैंने कुछ दिनों पहले खबर पढ़ी कि अब तो जो सेना में भी उनको स्थायी कमीशन दिया जा रहा है, सेना में वो लड़ भी सकती हैं और ऑफिसर ग्रेड पर भी जा सकती हैं। तो क्या ये समानता नहीं हो रही, भेदभाव नहीं मिट रहा? बिल्कुल, क्योंकि वो वहां पर भी अपना अच्छा दिखा रही हैं, अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। तो ऐसा भेदभाव कभी नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी इस मान्यता को किसी के अंदर भी नहीं डालना चाहिए, किसी को नहीं सिखाना चाहिए कि लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव होता है, बल्कि लड़कियां हमेशा लड़कों से बहुत ज़्यादा काम करती हैं। वो ना केवल बाहर का काम करती हैं बल्कि घर का काम भी करती हैं, जबकि लड़के केवल बाहर का काम करते हैं, घर का काम बहुत कम करते हैं। ऐसा नहीं कि लड़के ऐसे हैं, ये हमारे समाज की मान्यता है कि वो इस तरीके से हमारे मनों में बचपन से ही डाल देते हैं, जिससे हम यही सोचने लग जाते हैं भाई लड़की है तो यही करेगी और लड़का है तो यही करेगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है कि आमतौर पर लड़कों द्वारा खेले जाने वाले किन्हीं दो खेलों का नाम लिखिए। तो देखिए दो खेल, हॉकी, निशानेबाजी और यहाँ पर आप क्रिकेट भी लिख सकते हैं। आमतौर पर लड़के क्रिकेट खेलते हुए आपको बहुत मिल जाएंगे, है ना। फिर दूसरा प्रश्न है कि आमतौर पर लड़कियों द्वारा खेले जाने वाले किन्हीं दो खेलों के नाम लिखिए। देखिए मैंने जो देखा है, अक्सर लड़कियां बैडमिंटन खेलती हैं, रस्सी कूदती हैं या और भी जो खेल आपको लगता है जो लड़कियां खेलती हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं, हॉकी खेलती हैं, निशानेबाजी खेलती हैं, सब चीज़ वो करती हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि अपने आसपास लड़के और लड़कियों के मध्य होने वाले किसी एक भेदभाव का वर्णन कीजिए जिसे आप देखते हैं। यानी आपको अगर लगता है कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव होता है तो उसको यहाँ पे जरूर लिखिए। जैसे मुझे समझ में आता है तो मैंने ये वो लिखा यहाँ पर, और ये मेरी सजेशन है, आप अपना विचार भी लिख सकते हैं। लड़कियों को अक्सर लड़कों की बजाय गाड़ी चलाने से मना किया जाता है, क्योंकि यह समझा जाता है कि वह अच्छी चालक नहीं बन सकती, क्योंकि वह एक लड़की है और रोड की अच्छी समझ उसको नहीं है।
तो ऐसा सोचा जाता है, ये एक भेदभाव है जो कि होता है, जबकि नहीं, लड़कियां भी बढ़िया ड्राइवर होती हैं, बढ़िया तरीके से गाड़ी चलाती हैं। तो मैं बार बार कहूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। इस वीडियो का लिंक और दूसरी सारी वीडियो का लिंक आपको एक जगह पे मिल जाएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।